अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, आज मैं आपको सल्ब्यूटामॉल के मुतालिक बताता हूँ जो वेंटोलिन के नाम से मार्केट में अवेलेबल है। इसकी मुख्तलिफ फार्म होती है। ये सिरप के फार्म, टेबलेट के फार्म, इंजेक्शन के फार्म, इनहेलर के फार्म, सोल्यूशन के फार्म में आते हैं। जो सोल्यूशन होते हैं और न्यूबुलाइजर के में इस्तेमाल किया जाता है। सोल्यूशन है जो इनहेलर है और डायरेक्ट इनहेल कर देती है। साथ ही टेबलेट के फार्म में आती है। ये 2 मिलीग्राम और 4 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ में आती है। सिरप होती है, इसके भी दो फार्म होते हैं। एक प्लेन सिरप होती है, दूसरा एक्सपेक्ट्रोन होते हैं। वेंटोलिन एक्सपेक्ट्रोन जो बलगम है इसको निकालने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये जो सल्ब्यूटामॉल है ये बीटा 2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है जो ब्रोंकाई को डायलेट कर देते हैं। जब ब्रोंकाई डायलेट हो जाती है तो सांस की में जो भी मसाइल है, सांस लेने में दुश्वारी होती है, सांस लेने में जो आपको ड्राई कफ होती है, आपको आस्थमा होती है, तो इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये मेडिसिन अल्ब्यूट्रोल के नाम से भी याद किया जाता है। सल्ब्यूटामॉल अल्ब्यूट्रोल के नाम से। आज मैं आपको सल्ब्यूटामॉल पर कंप्लीट रिव्यू दूंगा, साथ ही इसकी जो भी फार्म है सारी फार्म पर भी कंप्लीट रिव्यू दूंगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो स्टार्ट करेंगे सल्ब्यूटामॉल की यूजेस। अगर इसकी यूजेस को देखा जाए तो ये मेडिसिन ब्रोंको डायलेटर है। जो ब्रोंकाई है इसको डायलेट कर देती है। जब ब्रोंकाई डायलेट हो जाती है तो सांस लेने में जो भी मसाइल पैदा होती है वो खत्म हो जाती है। स्पेशली जो आस्थमा है, आस्थमा में इस्तेमाल किया जाता है दमा में, जिसमें जो सांस की नाली इसमें तंगी आ जाती है, जिसमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है सांस की नाली में। जो इन्फ्लेमेशन होती है, स्वेलिंग होती है सांस की नाली में, लंग में जो स्वेलिंग होती है, सांस की नाली में तंगी आ जाती है, जिसकी वजह से सांस लेने में दुश्वारी हो जाती है, ड्राई कफ पैदा होती है, सीने में सांस लेने के दौरान जो खर खर की आवाज आ रही है, सीटी की आवाज आ रही है, ये सब को जो भी मसाइल आपकी सांस की नाली से रिलेटेड हो, लंग से रिलेटेड हो, तो इसकी ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाए। साथ ही ब्रोंकाइटिस में जो ब्रोंकाई है, ब्रोंकियोल से इसमें जो इन्फ्लेमेशन होती है, साथ इसमें सांस लेने में दुश्वारी होती है, तो इस ब्रोंकाइटिस में दिया जाता है। साथ ही जो ब्रोंकियोस्पाज्म होती है, जो खिंचाव आती है, स्पाज्म होती है लंग में, तो ब्रोंकियोस्पाज्म में इस्तेमाल किया जाता है। सीओपीडी क्रॉनिक पल्मोनरी ऑब्स्ट्रक्शनल की जो डिजीज होती है, लंग की जो क्रॉनिक डिजीज होती है, सांस लेने में दुश्वारी होती है, तो आपको चलने फिरने एक्सरसाइज करने से आपकी सांस फूल जाती है, तो इसको एक ब्रोंकोडायलेटर है, इसमें इसका इस्तेमाल किया। अगर आपको ड्राई कफ हो, ड्राई कफ के लिए लॉन्ग टाइम से आपको ड्राई कफ हो, तो लॉन्ग टाइम जो ड्राई कफ है इसकी प्रिवेंशन के लिए भी इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जा सकता है। साथ ही ये टैबलेट के फॉर्म में भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, सिरप के फॉर्म में भी, इंजेक्शन के फॉर्म में भी। अगर आपको सिविरिटी हो तो इसके लिए आप इनहेलर के फॉर्म में जो आती है आप इनहेल कर सकती है डायरेक्टली। साथ ही जो सोल्यूशन होती है वह नेबुलाइजर में इस्तेमाल किया जाता है। जो नेबुलाइजर मशीन होते हैं इसमें स्ट्रीम बन जाती है, बॉब बन जाती है, तो हम इस स्ट्रीम को इनहेल कर देते हैं, इस बॉब को इनहेल कर देते हैं। इनहेलेशन से, इनहेल करने से आपकी जो ब्रोंकाई है वो डायलेट हो जाती है और आपकी सांस की नाली में जो भी तंगी आ जाती है, स्वेलिंग होती है, इन्फ्लेमेशन होती है, वो खत्म हो जाती है और सांस के रिलेटेड जो भी मसाइल है वो खत्म हो जाते हैं। अगर इसकी साइड इफेक्ट को देखा जाए तो इसके इस्तेमाल से डेजीनेस हो सकती है, सर में दर्द पैदा हो सकती है, स्टमक ऑफसेट भी काज कर सकती है, हार्ट रेट इंक्रीज कर सकती है, ब्लड प्रेशर को डाउन कर सकती है, साथ ही वर्टिगो यानी सर में चकराना भी काज कर सकती है, डायरिया भी समटाइम काज कर सकते हैं, इसकी ड्राई माउथ भी काज कर सकती है ये मेडिसिन। अगर इसकी कॉन्ट्राइंडिकेशन को देखा जाए तो ये इन लोगों को नहीं देना चाहिए जो इससे हाइपर सेंसिटिव हो, हाई ब्लड प्रेशर में भी नहीं देना चाहिए। अगर हार्ट रेट ज्यादा हो तो इसमें भी इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसके इस्तेमाल से हार्ट रेट और ज्यादा हो जाती है। साथ ही डायबिटिक पेशेंट को, हार्ट रिलेटेड जो भी मसाइल हो, इस बंदे को नहीं देना चाहिए। अगर इसकी डोज को देखा जाए तो टैबलेट की फॉर्म में जो होती है, सिरप के फॉर्म में जो होती है, या इनहेलर है या न्यूबुलाइजर है, आप 3 दिन में 3 दफा इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर सेवेरिटी ज्यादा हो तो 4 दफा फिर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आपकी डॉक्टर आपको जितनी भी डोज आपको रेकमेंड किया इतनी ही डोज में इसका इस्तेमाल करें। डोज को ड्यूरेशन डॉक्टर की सलाह मशवरा के मुताबिक करें। अगर आप जो भी मेडिसिन इस्तेमाल कर रही है, इस्तेमाल से पहले अपने डॉक्टर से सलाह मशवरा करके बाद में इसका इस्तेमाल करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।